बार ये ओवरऑल नंबर्स एक बार दोबारा दिखा दीजिए गरिमा जी, पीमाक और मैट्राइज के। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैट्राइज दे रही है बीजेपी को 319, एनडीए को 368, 368। मेरी हिंदी में काउंटिंग थोड़ी कमजोर है, लेकिन 368, 2 कम 70, 300, और वहां इंडिया अलायंस को 125, अन्य को 48। और अगर मैं वोट शेयर की बात करूं, मैट्राइज के हिसाब से बीजेपी का वोट शेयर है 39.6, बीजेपी प्लस 1.1 बढ़ जाता है 40.7, पीमाक को भी रखे, इंडिया अलायंस 29.2 और अन्य 30.1। आप सोचिए वोट शेयर, सुचरिता, वोट शेयर इंडिया अलायंस का कम है और अदर्स का ज्यादा है, ये भी, इस पे भी बात हो सकती है। लेकिन पीमाक का ओवरऑल नंबर्स भी जरा एक सेकंड अगर आप दोनों का दिखा दे, पीमाक का 359 एनडीए, 154 इंडी और 30 अदर्स। पीमाक आल्सो कीप कर्नल आल्सो ऑन एयर, बोथ द पोलस्टर्स ऑन एयर। बात आपने कही है ऐश्वर्या, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि क्या वोटर ने ये नहीं सोचा कि इंडिया के जो नेता हैं वो लीड कर सकते हैं देश को, और दूसरी तरफ अन्य को जो ज्यादा वोट शेयर मिला है, क्या वो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स का वोट है, क्या जहां पर लोकप्रिय एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहा है या दूसरी पार्टियों का रहा है उनको वोट मिला है, ये भी इंटरेस्टिंग है। राष्ट्रीय तस्वीर देखकर वोटर ने वोट किया है, इसलिए इंडिया गठबंधन का वोट शेयर कम है। जो कह रहे हैं उसी में मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा कि बीजेपी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ग्लेयरिंग है सबके आगे, आपका इन्फ्लेशन फिगर कुछ भी हो, लेकिन जहां हम रोटी कपड़ा मकान पे आते हैं, राशन के दाम बढ़ रहे हैं। इवन अगर आप एम्प्लॉयमेंट में आते हैं तो एम्प्लॉयमेंट का जो एस्पिरेशन है, मैं गवर्नमेंट के डाटा को नहीं कंटेस्ट कर रहा हूं कि उन्होंने कहा ईपीएफओ में नंबर्स बढ़ गए और ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन जो एस्पिरेशन है वो अभी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन ये सबको कैपिटलाइज करने के लिए ऑपोजिशन के पास कोई एक वाइबल ऑल्टरनेटिव होना चाहिए था। अब आपके पास वाइबल ऑल्टरनेटिव आपने क्या फेंका? राहुल गांधी जी, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? जब से वो लीड कर रहे हैं 10% भी सीट नहीं पा रहे हैं, और उन्हें तो अभी तक नेता माना भी नहीं है इंडिया गठबंधन। अगर हम उनको हटा भी देते हैं तो ऑर्डर ये क्या है? क्या राहुल गांधी इज द मोस्ट सक्सेसफुल फेल्ड लीडर? अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बिल्कुल, इज ही द मोस्ट सक्सेसफुल फेल्ड लीडर? 2014 कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस की हिस्ट्री में, इतिहास में कोई इतना फेल्ड लीडर रहा है क्या? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया और 117 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं, और ब्लेम करते हैं अर्नब के इंटरव्यू दोनों बार भाई, जो बोलेगा वही तो दिखाएंगे। हुआ है 117 सीट पर मैंने दोनों इलेक्शन में कांग्रेस का जमाना जब हुआ है। 13 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहां कांग्रेस का दोनों बार में खाता नहीं खुला है। रिलैक्स, मैं बता रहा हूं कि जैसे कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 178 सीट पर जमानत जब्त कराया था, और यह मैंने 148 सीट पर जमानत जब्त कराया था 2019 में। तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह सिकुड़ती जा रही है और कांग्रेस पार्टी की जितना वोट शेयर घट रहा है, वह सही में मतलब सोचने से परे। उन्होंने कहा, और एक मिनट, और राहुल गांधी का जो बयान है वो 4 तारीख को फिर से चलेगा जब एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे। अभी तो ये एग्जिट पोल है, लेकिन राहुल गांधी का ये बयान कि राहुल की गारंटी है मोदी वापस नहीं आ रहे हैं, ये उनकी गारंटी है। नाउ इट इज गारंटी वर्सेस गारंटी। अगर करूं, आप कांग्रेस को ही नेशनल इलेक्शन वर्सेस स्टेट इलेक्शन कंपेयर करें, मध्य प्रदेश आता है, बिहार कोई, जहां उनके पास एक ऑल्टरनेटिव लीडर था कमलनाथ, तो इतना खराब नहीं किया, 10% से ज्यादा अच्छी सीट मिली है, एक बार गवर्नमेंट भी बना ली। सेम अगर आप जाइए तो राजस्थान में उन्होंने गवर्नमेंट ही बना ली। अब जब लोकसभा इलेक्शन आई तो आप ये कह रहे हैं कि जहां पर कांग्रेस के लिए ऑल्टरनेटिव एक फेस राज्यों में, जहां पर एक ऑल्टरनेटिव फेस है राज्यों में, वहां पर नंबर मिल रहे हैं, वहां पर तब भी नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन जहां पर फेस नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी का चेहरा है, वहां पर नंबर घट रहे हैं। वो केवल स्टेट इलेक्शन हो रहा है। जब नेशनल लेवल पे आ जाते हैं फिर राहुल गांधी कंपेयर होता है, तब फिर उनके पास कुछ नहीं, जो टेस्ट आज तक 10% सीट नहीं ला पाया। कांग्रेस यूनिट इतना अच्छा काम कर रहा था, ठीक ठाक काम कर रहा था ओवरऑल, लेकिन वहां पर इन्होंने अमरिंदर सिंह के साथ जो किया और वहां की जो स्थिति इन्होंने गठबंधन की है कि 8 सीट वाली पार्टी, 13 में 8 सीट जीतने वाली पार्टी इस बार कहां जाएगी मुझे कहना मुश्किल है। नहीं, बिहार के